गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर पढ़ेंगे। लेकिन रैशनल नंबर पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के बारे में, क्योंकि रैशनल नंबर एक पार्ट जो है वो रियल नंबर का ही पार्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि आपके रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, जिस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके। Which numbers are represented on number line। जो भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। या अगर हम दूसरी बात को समझें, और विच नंबर है which number have square root, which number have square root called real number। जो भी नंबर स्क्वायर रूट को एग्जिस्ट कराते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। अब रियल में वो रैशनल है या ये इरेशनल है वो अलग की बात होती है, लेकिन पहले हम जस्टिफाई करते हैं कि वो रियल नंबर्स हैं या नहीं है। अब जैसे एग्जांपल इसका हम देखते हैं, तो एग्जांपल में 1, 2, 1.2, 1.22, -1, -2, -1.22 etc। ये सारे के सारे नंबर्स हमारे कैसे हैं, रियल नंबर हैं। या हम दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, जिसकी वैल्यू 1.414 नियर अबाउट होती है, तो रूट 2 की एक कैसा नंबर है, रियल। हाँ, ये अलग की बात है कि ये इरेशनल का पार्ट है, जिसको अभी आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन ये कैसा नंबर है, रियल। लेकिन अगर इसी जगह पर हम बात करें स्क्वायर रूट ऑफ -1 की, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, एक्चुअली इसका स्क्वायर रूट ही पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको रियल नंबर की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। और जो नंबर रियल नहीं होते हैं उनको किसी स्पेसिफिक वर्ड, एक स्पेसिफिक वर्ड जिसको आई से डिनोट करते हैं, आयोटा कहते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको क्या कह देते हैं, इमेजिनरी नंबर, कह देते हैं हम इसको। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं रियल नंबर्स क्या है। वो नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सके, या वो नंबर जिनका अपना एक स्क्वायर रूट हो। परफेक्ट स्क्वायर रूट से नहीं मतलब है, उनका क्या होना चाहिए, एक अपना स्क्वायर रूट। फॉर एन एग्जांपल रूट 2 की वैल्यू 1.414 परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो सकता है, इसलिए इसको हम रियल नंबर कहते हैं। जबकि रूट -1 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको रियल नंबर नहीं कहते हैं। और अगर ये रियल नहीं होगा तो इसको हम क्या कह देंगे, इमेजिनरी नंबर कह देंगे। चलिए रियल नंबर के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं रियल नंबर को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, इसको किस तरह से ब्रेक किया जाता है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स को हम इसकी दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इसका जो पहला पार्ट है हमारा वो है रैशनल नंबर। पहला पार्ट है रैशनल नंबर, और इसका दूसरा पार्ट है इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका पहला पार्ट है रैशनल नंबर और दूसरा पार्ट है इसका इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के अब रैशनल नंबर क्या है, वो नंबर्स जिनको p by q का रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। रैशनल नंबर क्या है, जिनको p by q का रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके उनको रैशनल नंबर कहेंगे। जहां पर q जो है वो किसके इक्वल ना हो, 0 के इक्वल ना हो। p और q ये दोनों बिलोंग करते हो किससे, इंटीजर से। और p और q ये दोनों क्या हो, आपके को प्राइम हो। इतनी सी बातें जब कोई नंबर फॉलो करेगा तो उस नंबर को हम क्या बोल देंगे, रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, जो रैशनल नंबर की क्राइटेरिया को फॉलो ना करे।
इरेशनल नंबर क्या होते हैं? विच नंबर आर नॉट follow the rule of which numbers are not follow the rule of rational numbers. जो रैशनल नंबर के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के बारे में जब बात करते हैं तो रैशनल नंबर को भी ब्रेक किया जा सकता है। अब रैशनल नंबर को ब्रेक किया जाता है दो पार्ट में। इसका फर्स्ट पार्ट है डेसिमल नंबर्स, और इसका सेकंड पार्ट है रैशनल नंबर का इंटीजर्स को हम जनरली आई से डिनोट करते हैं। अब डेसिमल नंबर्स में भी दो तरह के डेसिमल नंबर होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को भी हम ब्रेक करते हैं, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। इसका पहला पार्ट हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा पार्ट हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा इसका दूसरा पार्ट। अब हम इंटीजर को ब्रेक करेंगे। इंटीजर को हम तीन पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला इंटीजर है आपका नेगेटिव इंटीजर, दूसरा इंटीजर है आपका जीरो इंटीजर, और तीसरा इंटीजर है आपका पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स तीन पार्ट में ब्रेक होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। और डेसिमल नंबर्स दो पार्ट में ब्रेक होते हैं, एक आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में भी दो पार्ट होते हैं, पहला होता है आपका रिकरिंग और दूसरा हो जाता है आपका नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और रिकरिंग होंगे तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? रैशनल नंबर की कैटेगरी में। अगर ये रिकरिंग हो तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? रैशनल नंबर की। लेकिन अगर यही नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और इसके साथ में ये नॉन रिकरिंग भी हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो जाए और नॉन रिकरिंग भी हो जाए, तो ये किसका पार्ट बन जाते हैं? इरेशनल नंबर का पार्ट बन जाते हैं। एक बार इस पूरे होल स्ट्रक्चर को हम फिर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात किसकी आती है? रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या है? which have their square roots, अब रियल नंबर्स को दो पार्ट में ब्रेक किया गया। पहला पार्ट है रैशनल नंबर, दूसरा पार्ट है इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को दो पार्ट में ब्रेक किया गया, डेसिमल नंबर और इंटीजर। रैशनल नंबर क्या है? जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में हो, जहाँ q जीरो ना हो, p और q दोनों इंटीजर हो, p और q दोनों को प्राइम्स हो। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एक फिक्स वैल्यू के बाद जाके टर्मिनेट हो जाते हैं, या हम ये कहते हैं कि जिनके डिनोमिनेटर में 2, 5 या 2 into 5 आएंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में दो पार्ट होते हैं, पहला होता है हमारा रिकरिंग और दूसरा पार्ट होता है हमारा नॉन रिकरिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है तो उसको हम रैशनल नंबर की क्राइटेरिया में रखते हैं, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है तो इसको हम इरेशनल नंबर की क्राइटेरिया में रख देते हैं। अब हम इंटीजर्स के पार्ट को पढ़ेंगे कि इंटीजर्स में भी कुछ पार्ट काउंट किए जाते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं आगे चल के, लेकिन पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए आप इसको वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। हम इंटीजर्स के पार्ट को अब राइट करते हैं। आइए देखते हैं इंटीजर्स के बारे में। चलिए हम इंटीजर्स को
डिफाइन करते हैं। क्या है इंटीजर्स? इंटीजर्स जैसा कि हमने आपको बताया कि इंटीजर्स को 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है। यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला तो है आपका नेगेटिव इंटीजर, दूसरा है आपका जीरो इंटीजर, और थर्ड वन है आपका पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर को हम इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो हम इसको आई से डिनोट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर को हम आई माइनस से डिनोट करते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर को हम आई प्लस से डिनोट करते हैं। कभी कभी इंटीजर्स को ही हम लोग जेड से भी डिनोट कर देते हैं। तो अगर जेड या आई में से कोई वैल्यू आए तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि वो क्या है। जेड होगा तो भी इंटीजर मानेंगे, और आई होगा तब भी उसको क्या मानते हैं? इंटीजर मानते हैं। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इन पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, या इन्हीं को एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का एक नाम है क्या? नेचुरल इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर का ही दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स बोला जाए या काउंटिंग नंबर बोला जाए, नेचुरल नंबर को जनरली इसके फर्स्ट लेटर एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और काउंटिंग नंबर तो आपका जानते ही आप लोग, जिसको हम काउंटिंग में यूज करते हैं। और जब इन्हीं नंबर्स के साथ में आपका जीरो इंक्लूड करा दिया जाता है तो अब इस पूरे कंप्लीट सेटअप को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, और होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स के पार्ट हो गए। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट आई से करते हैं, या कभी कभी इसको जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर्स के 3 पार्ट है, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात की जाए तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इन नेचुरल या काउंटिंग नंबर्स के साथ में जीरो को कैलकुलेट कर लेते हैं तो अब ये पूरा सेटअप किसका बन जाएगा? होल नंबर का। और होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो कि हमारा है रैशनल नंबर। अब हम रैशनल नंबर के बारे में कुछ बातें सीखेंगे, कुछ इरेशनल के बारे में सीखेंगे, और कुछ क्वेश्चन को भी आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके भी इस चीज को नोट कर सकते हैं। चलिए हम सीखते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर क्या है इसको समझते हैं। रैशनल नंबर्स, चलिए एक एक करके समझते हैं। तो रैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं कि विच नंबर्स आर in form of p by q, where q is not equal to 0, p and q belongs to integer, and p comma q belongs to co-prime number। यहाँ पे एक वर्ड आया है कोप्राइम। कोप्राइम के बारे में समझ लेते हैं। कोप्राइम क्या है? सेट ऑफ टू नंबर्स, या हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव देयर HCF 1। ऐसे कोई भी दो नंबर या दो नंबर्स का सेट हो जिनका HCF 1 आ जाए तो उस पेयर को हम क्या बोलेंगे? कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर में दोनों नंबर का प्राइम होना नेसेसरी नहीं है,
दोनों का कंपोजिट होना नेसेसरी नहीं है, एक का प्राइम एक का कंपोजिट होना नेसेसरी नहीं है। हाँ, बस एक बात याद रखिएगा कि दोनों इवन नहीं हो सकते हैं। अगर दोनों इवन हो जाएंगे तो उनका HCF 2 आ जाएगा, या 2 से कोई दूसरी वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन हमको HCF 1 चाहिए। तो को-प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव दोज पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव HCF 1। अगर HCF 1 के सिवा कुछ भी आ रहा है तो हम उसको को-प्राइम की कैटेगरी में नहीं करते हैं। तो रैशनल नंबर्स के बारे में हमने देखा। रैशनल नंबर्स क्या है, जिनको हम P बाई Q का पैटर्न दें, Q 0 ना हो, P और Q इंटीजर्स हो, P और Q हमारे को-प्राइम हो, ऐसे नंबर्स को क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर बोल देते हैं। अब आइए हम रैशनल नंबर को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2/3, 3/5, -7/6, 0, या कोई भी इंटीजर अगर आप लेते हैं तो सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं वो किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, आपके रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं इनके अपॉन में 1 लगाऊंगा तो इनकी वैल्यू में चेंजमेंट नहीं आएगा, लेकिन ये P बाई Q के फॉर्म में हो जाएंगे, इसलिए सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो जितने भी इंटीजर्स हैं, यहाँ से हमको एक बात पता चलती है, अगर हम इसको कहना चाहें तो हम कह सकते हैं all the integers are rational number. All the integers are rational numbers, but all the rational numbers are not integers. जितने भी इंटीजर्स हैं वो तो रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रैशनल नंबर है उनका इंटीजर होना कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। सारे के सारे तो नहीं हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। चलिए, रैशनल नंबर के बाद अगली हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल नंबर के बारे में। फ्रैक्शनल नंबर और रैशनल नंबर अप्रॉक्स एक जैसे ही होते हैं देखने में, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है इनमें। कि जाहिर सी बात है, विच numbers are in the form of P by Q, where Q is not equal to 0, P and Q both are whole numbers. P by Q के फॉर्म में लिखा जा सके, Q 0 ना हो। बस चेंज क्या है कि यहाँ हमने कहा था P और Q इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर होते हैं, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि P और Q क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए या 0 होने चाहिए। अगर निगेटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं तो वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकते हैं।